हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चौडोर। दोस्तों, स्नी चौडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूं। लास्ट मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि परफ्यूम के प्रोजेक्शन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट अगर कर सकते हो तो करके आप अलग अलग वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। मैंने वहाँ पर एक रोमांटिक परफ्यूम का जिक्र किया था जो मैं अपने एक किसी क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहा था। मुझे एक ऑर्डर मिला कि मुझे इस तरह का, उनकी एक स्पेसिफिकेशन थी कि एक ऐसा मुझे रोमांटिक परफ्यूम चाहिए और वो मैंने क्रिएट करके दिया। मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, मार्केट से इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल उठाया और उसके प्रोजेक्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ बनी। उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की टेक्निक और उसका जो रिजल्ट निकला, आउटपुट, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसी वीडियो में बने रहना, मैं आपको बना करके भी दिखाऊंगा, पूरी कंपोजिशन भी दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। मुझे एक रोज एक क्लाइंट का कॉल आता है कि सर, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ प्रॉपर, मैं कोई बिजनेस ओनर नहीं हूँ, पर मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक ऐसा फ्रेगनेंस चाहिए जो रोमांटिक हो। मैंने मार्केट से रोमांटिक परफ्यूम्स को बहुत परचेस किया है, लाखों रुपए बर्बाद किए हैं, पर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के भी परफ्यूम यूज़ किए हैं, लेकिन रोमांटिक के नाम पर सिर्फ मिल रही होती है एक रोज़ की खुशबू। और मुझे इससे नहीं मतलब है, लेकिन रोज़ की खुशबू मिले या कोई, वो भी अच्छी है खुशबू है, पर उनका परसेप्शन था कि परफ्यूम एक ऐसा होना चाहिए जो लंबे टाइम तक थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना हो कि वो इतना हैवी हो कि नोज़ को चुभे, वो हल्का हल्का प्रोजेक्ट करता रहे और काफ़ी लंबे टाइम तक वो टिका रहे। तो इसी फीलिंग को मैंने समझा और मैंने इसके ऊपर एक इमेजिनेशन क्रिएट करी कि देखो, अगर कोई भी परफ्यूम है, अगर उसे आपको रोमांटिक वे में कन्वर्ट करना है तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी समझ में आई जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हर कोई परफ्यूम बना रहा है और परफ्यूम के अंदर चाहता क्या है, अपने से ऊंचे ब्रांड को कॉपी करना, उसके जैसा बनाना। आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जो मार्केट में ब्रांड काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा परफ्यूम जो बनाते हैं, यानी कि आपने एक परफ्यूम को यूं स्प्रे किया और बस इसका जो ओडोर है उसका, यानी कि खुशबू का एक ब्लास्ट होता है, एक प्रोजेक्शन का ब्लास्ट होता है, पर इस ब्लास्ट के बाद परफ्यूम कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है। पर वहीं पर बात करते हैं अगर एक रोमांटिक परफ्यूम की, तो ये जो ब्लास्ट है ये ब्लास्ट नहीं होना चाहिए नोज में चुभने वाला एक ऐसी खुशबू, क्योंकि उस ब्लास्ट से एक चीज क्रिएट होती है कि आपकी नोज बहुत जल्दी फटीग हो जाती है। अब आपके कपड़ों पर उसका बेस नोट भी अगर महक रहा होता है तो वो आपको फील नहीं होता। ये आप सबने नोटिस किया होगा, आपके आजू बाजू के लोगों को वो महसूस हो रहा होता है, पर आपको वो फील नहीं होता। इसका रीजन यही है कि हाई प्रोजेक्शन की वजह से नोज के मसल्स फटीग हो जाते हैं और फिर वो खुशबू हमें समझ नहीं आती। तो वो जो एक खुशबू को लेकर के एक रोमांटिक माहौल क्रिएट करने का एक मकसद था इस फ्रेग्रेंस में, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो मैंने इसे क्रिएट किया कुछ इस तरह से कि इसका प्रोजेक्शन ऐसा हो कि स्प्रे करते ही ब्लास्ट ना दे, एक हल्की सी महक छोड़े जो पूरे एक रूम के अंदर फैले और आपसे 3-4 फीट की दूरी तक बैठे हुए इंसान को भी फैले और आपको भी एक ऑरा अपने ऊपर क्रिएट हो अपने आसपास, जिससे आपके पास भी एक पॉजिटिव, एक रोमांटिक नोट और एक आपके मूड को लिफ्ट मिल सके और आपके आसपास के लोगों को भी। अब इस चीज को कैसे करा? अब ये जो प्रोजेक्शन था ये ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट हुआ या स्लो प्रोजेक्ट हुआ और 15 मिनट में खत्म हो गया, नहीं, ये काफी घंटों तक ये प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करता रहा और धीरे धीरे ये अपनी खुशबू को छोड़ता रहा। तो इसे क्रिएट करने के लिए मैंने मदद लिया सिंथेटिक कंपाउंड्स की। अब सिंथेटिक कंपाउंड्स की बात मैं अगर करूं तो देखो, सिंथेटिक कंपाउंड्स, लोग बहुत बोलते हैं कि सिंथेटिक कंपाउंड्स की आपको ज़रूरत नहीं है परफ्यूम के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर सिंथेटिक कंपाउंड्स ना हो तो आप परफ्यूम के अंदर ये जो ब्लास्ट क्रिएट होता है ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल एथेनॉल के अंदर आप चाहे वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल अपने पास लेके आओ, वो वैसा ब्लास्ट नहीं करेगा, वो उस तरह का खुशबू नहीं देगा। तो बहुत सारे ब्रांड ओनर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनके परफ्यूम्स के अंदर कोई सिंथेटिक कंपाउंड्स नहीं है, हालांकि ये पूरी तरह से सच भी नहीं है। सिंथेटिक कंपाउंड्स का वो अपने ही परफ्यूम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, पर वो आपको बताते शायद नहीं हैं।
तो सिंथेटिक कंपाउंड्स की अगर आपको सही नॉलेज है, सही जानकारी है, तो आप उस सही नॉलेज और सही जानकारी का यूज़ करके आप अपने परफ्यूम को कई वेरिएशन में कन्वर्ट कर पाते हो। यहाँ तक कि बड़े से बड़े ब्रांड भी अपनी एक ही खुशबू के कई ट्विस्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, कई वेरिएशन लॉन्च करते हैं। वो होता है सिर्फ सिंथेटिक कंपाउंड्स की मदद के हिसाब से। अब सिंथेटिक कंपाउंड्स एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अब इन बहुत सारों को आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको इसी वीडियो की लास्ट में बताऊंगा कि ये सब कुछ चीज़ें आपको सीखने को कहाँ मिलेंगी। और ये काम एआई से नहीं होगा। आज के टाइम पे मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रिसीव होते हैं, सर ये फॉर्मुलेशन देखो परफेक्ट है क्या? वो परफेक्ट होती है, एआई की बनाई हुई फॉर्मुलेशन परफेक्ट है। पर देखो एक चीज़ समझो, आप दो चीज़ों को आपस में जब ब्लेंड करोगे तो तीसरी चीज़ बनेगी ही बनेगी। पर क्या वो उतनी रिफाइन है जो हर एक को समझ में आए, हर एक को पसंद आए, एक वेल बैलेंस्ड हो? ये चीज़ें नहीं क्रिएट हो सकती। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर ही बनती हैं। अब यहाँ पर मैंने बात करी आपसे एक रोमांटिक परफ्यूम की, पर मैं यहाँ पर एक मैं जब बना करके मुझे उसका जब रिव्यू मिला अपने कस्टमर से, तो मैं इस बात पे सोचने लग गया कि लोग अक्सर करके अपनी नई खुशबू बना करके या परफ्यूमर से बनवा करके अपने मार्केट में, अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च करके मार्केट से एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना चाहते हैं। पर वो डिफरेंशिएट करना इतना भी आसान नहीं होता। किसी भी परफ्यूमर से एक फॉर्मूला डेवलप करा लेना, आपके पास बहुत पैसा है, आपने बनवा लिया, बन गया, पर उसे एक्चुअल में बनवाना एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी पब्लिक को वो परफ्यूम समझ में आए या नहीं। तो इसलिए इसका बेस्ट एंड सबसे आसान सॉल्यूशन है कि आप सिंथेटिक कंपाउंड्स की जानकारी अच्छे से लो कि कौन सा केमिकल क्या करता है, किस केमिकल के साथ मिलके क्या रिएक्शन करता है, और फिर अपने परफ्यूम में ऐसे ऐसे ट्विस्ट डालो कि वो अलग ही वेरिएशन हो जाए। अब सपोज करो मैं एक रोमांटिक परफ्यूम की जो मैं बात कर रहा था, इस तरह का मैं एक प्रोडक्ट डेवलप करता हूँ और उसको इसी वे में मैं मार्केट भी करता हूँ, तो उसकी सेल तब रिपीट कस्टमर पे डिपेंड करेगी। पहली बार में तो हर कोई परचेस करता है, पर वो इस्तेमाल करने के बाद में वो चीज़ वैसी ही है क्या, या एक नॉर्मल परफ्यूम की तरह है कि स्प्रे हुआ, एक खुशबू उड़ी, फिर उसके बाद ख़त्म? नहीं, वो बहुत ही डिफरेंट वे है। आप इसे मार्केट करके अच्छी खासी एक ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हो और अपना ब्रांड को एक अलग वे में ऊपर लेके जा सकते हो। इसी तरह से अलग अलग वेरिएशन क्रिएट होती हैं प्रोजेक्शन की। कभी किसी परफ्यूम के अंदर ब्लास्ट वाला प्रोजेक्शन, कभी किसी के अंदर आपका प्रोजेक्शन ब्लास्ट तो हो रहा है पर वो बहुत ही स्मूथ है, वेलवेटी है। कभी कभी आपका प्रोजेक्शन स्प्रे करते ही ब्लास्ट हुआ, लेकिन एक स्मूथ वेलवेटी टच के साथ में वो थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट कर रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्शन कि प्रोजेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन ये खुशबू 6-7 घंटे तक आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर ले कि आपको खुद वो फील होती रहे, आप अपने आप में पॉजिटिव मूड में रहो और दूसरों को भी फील हो। तो ये सब अलग अलग वेरिएशंस हैं प्रोजेक्शन की, जिन्हें आप ट्विस्ट करके बना सकते हो। चलो मैं यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों को एक रोमांटिक वाले परफ्यूम की बात करी है, उसे यहाँ पर मैं डेवलप करके दिखाता हूँ कि मैंने उसके साथ में क्या किया, और उसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगा कि ये सिंथेटिक कंपाउंड्स मैंने क्यों यूज़ किए और इससे क्या मैंने बनाने की कोशिश करी। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ यहाँ पर बना करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि मैंने यहाँ पर कोई ऐसी एक खुशबू नहीं यूज़ करी जो कोई रोज़ का इफेक्ट दे या कोई रोमांटिक खुशबू स्पेशल हो। यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया था वो यूज़ किया था ECMI के पोर होम में। इसे इसलिए चूज़ किया, इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि इसकी ये खुशबू माइल्ड है, सेटल्ड है और बहुत ज़्यादा कोई वैसी नहीं है जो नोज़ को चुभे। ठीक है, एक एक्वेटिक टाइप की एक अच्छी सी खुशबू है जो बहुत ही रिफाइंड और सेटल्ड है, और ये यूनिसेक्स परफ्यूम में भी काम करती है। तो इसे मैंने यहाँ पर लिया। अब मैं बना करके चीज़ें दिखाऊंगा और साथ में बताता चलूँगा कि क्या चीज़ मैंने किस तरह से और क्यों डाली। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को जो सैंपल बना के दिखा रहा हूँ, ये 30 ml की परफ्यूम के लिए मैं बना रहा हूँ। तो इसमें मैं जो फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ करूँगा वो लगभग 6 ग्राम के आसपास यूज़ करूँगा, 20%। ठीक है, 6 ग्राम ECMI के पोर होम में। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर 5% के रेशियो में फिक्सेटिव्स का यूज़ किया। अब सारा खेल फिक्सेटिव्स का है। मैं चाहता यहाँ पर
यूथ स्टेमिना के साथ इसे बहुत ही हाईली प्रोजेक्शन दे सकता था, या फिर इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में इसे एक बढ़िया लॉन्जिविटी दे सकता था, पर मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मैंने इसे डिज़ाइन किया कि जो इसकी खुशबू है वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हवा में प्रोजेक्ट करे और 3-4 फीट तक दूर तक भी फैले, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वाली ना हो, स्लोली हो और ये अप डाउन भी करे, यानी जिग जैग वे में चले। एक हवा के झोंके के साथ ये खुशबू आपको फील हो, फिर थोड़ी देर आपकी नोज को रेस्ट मिले, कुछ रेस्ट के बाद में फिर से आपको ये खुशबू फील हो। इस तरह से इसका प्रोजेक्शन लंबे टाइम तक चलता रहे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन के लिए और इसको थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्शन को खींचने के लिए मैंने यूज़ किया एम्ब्रोक्सन डाइल्यूट किया हुआ। अब 5% के रेशियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो 5% का रेशियो होता है 1.5 ml। तो यहाँ पर मैंने इसे जो यूज़ किया, ये बंद हो गया है, 1 मिनट। तो मैंने जो इसे यूज़ किया तो 1.5 के रेशियो में, यानी कि 0.75 यूज़ करना है। तो 0.75 एम्ब्रोक्सन डाइल्यूट किया हुआ। और सुनना, अभी इसको छोड़ के मत जाना वीडियो को। 0.75 मैंने बोला है, पर मैं डालूंगा नहीं। एक बार रेशियो कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 0.7। अब 0.7 मैं इसके साथ में ऐड कर रहा हूँ ISO ई सुपर, क्योंकि एम्ब्रोक्सन बहुत ही हैवीली प्रोजेक्ट करता है। तो मैंने ये सोच करके यहाँ पर ISO ई सुपर को ऐड किया था कि ये एयरी है, थोड़ा डिफ्यूजन है, पर ये जिगजैग वे में चलता है। तो जब ये ऑफ होगा तो अपने साथ एम्ब्रोक्सन के जो प्रोजेक्शन है ना, उसे भी ये स्लो डाउन करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया, और एक स्मूथ वेलवेटी टच के साथ में प्रोजेक्शन निकलेगा, क्योंकि ISO ई सुपर परफ्यूम को सॉफ्ट एंड वेलवेटी भी बनाता है। तो 0.7। ये हो गया 0.7। अब 0.75 डालना था। ये जो 0.5 है ना, ये मैंने बचा के रखा बेंजाइल बेंजोएट के लिए। अच्छा, ये 0.5 मैंने बचाया क्यों? देखो, मैंने 5% के अंदर रेशियो यूज करना है। 5% फिक्सेटिव्स का वो सेटल एक एरिया है जहां पर फिक्सेटिव अपनी ट्रांसपेरेंसी को पार नहीं कर पाते। अगर इसके ऊपर मैं जाऊं तो कहीं ना कहीं फिक्सेटिव्स की या एम्ब्रोक्सन की खुशबू लास्ट में ड्राई डाउन के टाइम पर आने लगती है। आपने अक्सर करके देखा होगा कुछ फ्रेग्रेंस ऑयल या कुछ ऐसे परफ्यूम्स जिनका ड्राई डाउन के टाइम पर एक केमिकल टाइप की खुशबू आती है, वो एक्चुअल में एम्ब्रोक्सन की ही खुशबू होती है, जो अपने लिमिट से ज़्यादा डाला गया होता है किसी भी फ्रेग्रेंस को हाईली प्रोजेक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो अब मैं इसे सेटल करूंगा, स्टेबलाइज करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ बेंजाइल बेंजोएट। तो इस गैप को फिल करने के लिए मैंने, सॉरी, बेंजाइल बेंजोएट को डालने के लिए ये 0.5 का गैप डाला। ठीक है, ये हो गया। अब ये बेंजाइल बेंजोएट क्या करेगा? बेंजाइल बेंजोएट पूरी फ्रेग्रेंस के अंदर जो भी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स गए हैं इसके अंदर, उसको स्टेबलाइज करेगा, उसको एक सेटल्ड, एक क्रीमी टेक्सचर देगा, थोड़ी एक जो वेलवेटी स्मूथनेस है ISO ई सुपर की, उसके साथ जब ये मिलेगा तो इसे और ज़्यादा एक स्वीट नोट पे, मतलब एक बहुत ही प्यारा डिफ्यूजन, बहुत ही स्मूथ जो नोज को पसंद आए। ठीक है, अब आप सोचो कि आप एक रोमांटिक डेट पर हो या अपने पार्टनर के साथ में हो, एक ऐसी खुशबू जो बहुत ही हाईली प्रोजेक्ट कर रही हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को भी वो खुशबू पसंद आए। सपोज करो दोनों को पसंद भी आती है, तो हाई प्रोजेक्शन की वजह से दोनों की नोज़ फटीक होगी, नोज़ का मसल फटीक होगा, और कुछ देर के बाद वो खुशबू फील होना आपको बंद हो जाएगी। पर वहीं एक ऐसी खुशबू जो धीरे से, हल्के से एक आपको टच करके निकल जाए आपकी नोज़ को, आपको अच्छी लगे, और तो फिर 2 सेकंड का गैप लेके फिर आपकी नोज़ को एक वो हवा के झोंके की तरह टच करे, और ऐसा बार बार हो, कई घंटों तक हो, तो रोमांटिक परफ्यूम के अंदर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। या फिर एक बार हाईली डिफ्यूज़ हुआ, प्रोजेक्शन का एक बूस्ट आया, बॉम्ब फूटा, फिर उसके बाद सब खत्म।
है ना। तो इन चीज़ों से बच करके इसको डिज़ाइन किया। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट डालूंगा एथेनॉल। कितना, मैंने यहाँ पर 1.5 ग्राम ले लिया फिक्सेटिव्स और 6 ग्राम यानी 7.5 ग्राम, तो लगभग मैं 20 से 21 ग्राम डालूंगा एथेनॉल को, ताकि 30 ml फिल हो पाए, ना कि ग्राम। चलो ये हो गया। तो अब मैं इसे बड़े बीकर में कन्वर्ट करूंगा ताकि ब्लेंडिंग अच्छी हो पाए। अब ब्लेंडिंग कैसे करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे ब्लेंडर से। तो दोस्तों देखा आपने, अब ये ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखो ब्लेंड करने से क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ही अच्छे से सेटल्ड हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से ये काम करेगा। जब इसकी मैसेरेशन होगी तो स्मूथ मैसेरेशन होगी, और मैसेरेट होने के बाद ये जो फ्रेगनेंस बनेगी ये इतनी स्मूथ और इतनी प्यारी फ्रेगनेंस बनेगी कि ओरिजिनल ECMI के भी आप अगर इस्तेमाल करोगे तो वो आप किनारे छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है कि खुशबू इसकी उससे अच्छी होगी, ऑफ कोर्स ओरिजिनल की खुशबू इससे ज़्यादा अच्छी होगी, पर जो प्रोजेक्शन का स्टाइल है इसका ये आपको दीवाना बना देगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रेयर प्रोजेक्शन होगा। अब ये तरीका है सिंथेटिक कंपाउंड्स को अलग अलग वे में यूज़ करके अलग अलग तरह की प्रोजेक्शन के वेरिएशन बनाना। अब इस तरह के वेरिएशन ये मैंने कस्टमर की एक डिमांड के ऊपर इसे मैंने डिसाइड किया कि इसे मैं ऐसे डिज़ाइन करूं, और वो काम कर गया। इसी तरह से अलग अलग वेरिएशन मैं बहुत सारे क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि मैं सिंथेटिक कंपाउंड्स को अच्छे से समझता हूं, जानता हूं कि किससे क्या काम हो सकता है और किस चीज़ के साथ मैं क्या ब्लेंड करूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। हालांकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके भी 4-5 बैच बना करके मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सही में काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सिंथेटिक कंपाउंड्स की सही नॉलेज। अब ये सिंथेटिक कंपाउंड्स की नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, आपके पास मेरी बुक है, उसके अंदर आपको मैंने पूरा चैप्टर दिया हुआ है सिंथेटिक कंपाउंड्स के ऊपर, जहां मैंने आपको इसके मॉलिक्यूल वेट कैसे कैलकुलेट करें, किस तरह से इसको यूज़ करें, इफ्रा की गाइडलाइंस क्या है, अब मॉलिक्यूल वेट के हिसाब से कैसे डिसाइड करें कि बेस नोट के लिए क्या सही है और टॉप नोट के लिए क्या सही है, प्रोजेक्शन को कैसे इम्प्रूव करें, बैलेंस कैसे करें, कौन सा केमिकल क्या काम करता है, किसके साथ मिलके क्या काम करता है, सब कुछ मैंने डिटेल में उसमें आपको बताया हुआ है। इसके साथ ही मैंने आपको बुक के अंदर ये भी समझाया है, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि बुक आपके पास है ऑलरेडी। मैं जानता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पर आपने उसको रफली एक बार ऐसे ही पढ़ के किनारे डाल दिया, उसको ढंग से पढ़ा नहीं। एक बार फिर से उठाओ उसी बुक को और ध्यान से पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कि मैंने आपको उस बुक के अंदर ये भी बता रखा है कि किसी भी परफ्यूम के अंदर अगर सपोज करो कि मैं एक परफ्यूम डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर कैसे डिसाइड करूँगा कि कौन से फिक्सेटिव्स जाएंगे। अब ये चलो डिसाइड कर लिया कि ये फिक्सेटिव्स जाएंगे, कौन सा किसका काम है ये आपको ऑलरेडी पता है उस बुक को पढ़ने के बाद। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इस परफ्यूम के अंदर ये जो फिक्सेटिव्स 3, 4 या 5 आपने सेलेक्ट किए हैं, इसको किस रेशियो में डालें, कैसे डिसाइड होगा इसका रेशियो, ये तक मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो एक बार फिर से उठाओ वो बुक और उसके बाद उसको सिंथेटिक कंपाउंड्स का चैप्टर एक बार फिर से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि ये मैं कैसे क्रिएट कर पाया। इसे मैं आपको स्मेल तो नहीं करा सकता वीडियो के अंदर, मैंने पूरी फॉर्मुलेशन दिखाई है कि आप खुद से उसे बना करके ट्राई करके देखोगे तो आपको मजा आएगा। पर उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना, हाथ से हिला के ब्लेंड मत करना, कम से कम 10 मिनट तक कंटिन्यू इसे ब्लेंड होने देना, फिर इसको मैसेरेशन के लिए डालना। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि मैं अपने पर्सनल परफ्यूम बनाने के यूज़ के लिए जो एथेनॉल रखता हूँ उसके अंदर ये 2 केमिकल मैं ज़रूर डालता हूँ, एक है फेनोऑक्सी एथेनॉल और दूसरा होता है BHT। अब ये क्यों है, किस लिए हैं, ये परफ्यूम को लंबी शेल्फ लाइफ देते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं,
ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा हीट या गर्मी में मेरा अगर परफ्यूम हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ख़राब हो जाए। खास करके जो सिट्रसी परफ्यूम होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो एक तो एथेनॉल जल्दी ख़राब नहीं होने देता, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें थोड़ी सी लिमिट से ज़्यादा होती हैं तो परफ्यूम्स ख़राब होते हैं। तो ये मेरे 2 केमिकल्स मैं अपने एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करके रखता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इन 2 केमिकल्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ और आपको भी बताऊं कि कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे ब्लेंड करेंगे और कितने रेशियो में ब्लेंड करेंगे और क्यों ब्लेंड करेंगे, पूरी डिटेल, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आकर के ज़रूर लिखना, यस लिख देना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनानी है। कम से कम 50 कमेंट्स चाहिए आप लोगों से, बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं मांग रहा मैं आप लोगों से, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और हाँ, एक चीज़, वो तो मैंने बना करके दे दिया परफ्यूम, ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, ये मैं अपने यूज़ के लिए बना रहा हूँ। चलो चलता हूँ।